गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब हम पढ़ते हैं आपकी ईमेल्स और ईमेल मैंने आपको बताया था आपकी ईमेल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक फीडबैक की तरह होती है जो कि हम लोग को चाहिए होता है। ये ईमेल सिर्फ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, हमारी पूरी टीम के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। इनफैक्ट आप लोग के लिए भी एक सोर्स है, एक ज़रिया है हमसे कम्युनिकेट करने का, बात करने का, जिसमें आप हमें बता सकें कि आप प्रोग्राम में ये चाह रहे हैं कि हम लोग ये इंक्लूड करें, ये इनको बुलाएं, इस चीज़ पे बात करें। तो हमारे पास कुछ ईमेल्स अब आ चुकी हैं सुबह से अब तक, वो वाली ईमेल्स मैं पढ़ दूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आफिया। वालेकुम अस्सलाम। आपका शो बहुत ही अच्छा है, थैंक यू सो मच। और ख़ुद भी बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। आज सबको रमज़ान मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और आप रोज़े के फ़ायदे बता रही हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या रोज़े रखने से इंसान पतला हो सकता है या नहीं? हाँ जी, इस पे हम बात करेंगे डेफिनेटली। मैं आपको भी बताती हूँ, क्योंकि मेरा वेट 70 केजीज़ है, लेकिन लास्ट रमज़ान में मैंने 5 केजी गेन किया था, तो उस पे ज़रूर बात कीजिएगा। ओके, जैस्मिन की मेल है ये, और आई थिंक सिटी नहीं लिखी, लेकिन चलें खैर। जैस्मिन, वेट इंसान डेफिनेटली रमज़ान में लूज़ करता है, और उसका रीज़न ये होता है कि हम लोगों ने जो खाया पिया हुआ होता है वो आफ्टर 4 to 5 आवर्स जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में, और हम मार्जिन मिल जाता है कि जब वो हम लोग खाया पिया हमारा डाइजेस्ट होने लगे, तो फिर जब एक बार वो कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के रिज़र्व यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट के रिज़र्व्स बॉडी में ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर हम फैट ब्रेक डाउन की तरफ आते हैं। और यहाँ मैं व्यूअर्स को भी एक बात बताती चलूँ कि 1 पाउंड ऑफ फैट जब हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, तो 3500 किलो कैलोरीज रिलीज़ होती हैं, जो कि एक दिन के लिए बहुत है। एक खातून को नॉर्मली, जो एक वर्किंग लेडी है, उसको 2200 से 2500 के बीच में नॉर्मल किलो कैलोरी पर डे चाहिए होता है, और मर्द हजरात को 2500 से 3000 तक के बीच में नॉर्मल किलो कैलोरी चाहिए होता है। तो 1 पाउंड जब फैट का टूटता है तो 3500 किलो कैलोरी रिलीज़ होता है। तो सोचें कि एक तो हमने खाना भी खाया हुआ है, वो भी ब्रेक डाउन हो रहा है, दूसरा फिर अगर हम लोग की लिमिट इतनी चली गई है एक्टिविटी की कि हम लोग का खाना ब्रेक डाउन हो गया है, हमें और एनर्जी चाहिए, तो हमारी बॉडी में फ़ैट ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। जहाँ फ़ैट ब्रेक डाउन होता है, वेट लॉस डेफिनेटली वहाँ से शुरू हो जाता है। रमज़ान इज़ अ वेरी कन्वीनियंट वे ऑफ लूजिंग वेट, अगर हम इसको समझें। और बाद में हम लोग इफ्तारी के वक्त जब हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, सहरी के वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना जिसको हम कहते हैं ना, वो खा लेते हैं, तो डेफिनेटली वेट लूज़ होने के बजाय गेन होता है। और जैस्मिन, आई थिंक आपके साथ भी यही हुआ है कि आपने 5 केजी जो गेन किया था, वो इसीलिए किया था कि नंबर 1, कुछ रूटीन हम लोग को ऐसी अपनानी चाहिए कि खाने पीने के फ़ौरन बाद सोए नहीं। लोग सहरी के फ़ौरन बाद जो है फ़ौरन से सो जाते हैं। सहरी के फ़ौरन बाद नहीं सोना चाहिए, एटलीस्ट आधा 1 घंटा आप अपना कुछ काम कीजिए। कुछ लोग तिलावत कुरान पाक करते हैं, कुछ लोग अपनी दूसरी एक्टिविटी में चले जाते हैं, स्टूडेंट होते हैं तो वो पढ़ने लगते हैं, कोई और काम करने लगता है, टीवी देखने लगता है या कंप्यूटर यूज़ करने लगता है। खाने के फ़ौरन बाद नहीं सोना चाहिए, इससे खाने के डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होता है। दूसरा, थोड़ा सा वेट भी गेन करने लगते हैं, आपका थोड़ा पेट भी फूलने लगता है। तो नंबर 1, खाने के फ़ौरन बाद नहीं सोएं। दूसरा, खाइए हेल्दी। अब देखिए, ये नहीं करें कि पूरा दिन नहीं खाया तो अब मैं ये भी खा लूँ, मुझे ये भी अलाउ हो गया, ये भी खा लूँ। ऐसा नहीं है। पूरा दिन नहीं खाए का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खाना शुरू कर दें। हेल्दी चीज़ खाएं, वहाँ पे फ्रूट खाएंगे अच्छे से, बॉयल चने खाएंगे अच्छे से, तो फिर अब किसका वेट गेन होगा? नहीं होगा डेफिनेटली किसी का वेट गेन। नॉर्मल सालन रोटी जिस तरह हम घर में खाते हैं वो खाएंगे तो किसी का वेट गेन नहीं होगा, अनटिल साहब ने बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाई हों। तो आई एम सॉरी आपके साथ ये हैंड हो गया लास्ट रमज़ान में, बट आई एम श्योर आपने इस रमज़ान में हमसे टिप ले ली है, इस रमज़ान आपके साथ ऐसा ना हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। हमारे पास दूसरी ईमेल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आफिया। वालेकुम अस्सलाम। आपको रमज़ान मुबारक हो। आपका भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ये ईमेल सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक स्मोकर हूँ, और रमज़ान से मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैं पूरे महीने में स्मोक बहुत ही कम करता हूँ। सही, लेकिन क्या मैं स्मोक छोड़ सकता हूँ? इसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं स्मोकिंग छोड़ सकता हूँ, क्योंकि आपके चैनल में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो किसी भी तरह ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, थैंक यू।
ओके, शहज़ाद का एक ये शहज़ाद का जो मसला है स्मोकिंग का, ये सिर्फ शहज़ाद का मसला नहीं है, बहुत सारे लोगों का मसला है। और उनके लिए रोज़े रखना भी मुश्किल हो जाता है। रोज़े के बीच में उनको अजीब सा फ़ील भी होने लगता है क्योंकि उनको स्मोकिंग की अर्ज होती है। तो रमज़ान इज़ अ वेरी इजी वे ऑफ क्विटिंग समथिंग और लाइक स्मोकिंग काइंड ऑफ स्टफ। तो हम लोग बहुत आराम से क्विट कर सकते हैं रमज़ान के बीच में। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक पल्मोनोलॉजिस्ट भी होंगे जो आपको आसान तरीके बताएंगे शहज़ाद के स्मोकिंग कैसे क्विट की जाती है ड्यूरिंग रमज़ान। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।